गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज आपका एक बार स्वागत है इस अकाउंटिंग की वीडियो में। आज के इस टॉपिक में हम आपको काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। देखिए लास्ट वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ शेयर बताया था, जिसमें 2 टाइप्स बताए थे, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। लेकिन आज हम बता रहे हैं जो 2 टाइप्स के शेयर थे उसमें एक प्रेफरेंस शेयर था, उसके भी टाइप्स होते हैं। तो पूर्वाधिकारी अंशों के प्रकार 9 प्रकार के मैंने आपको बोर्ड पर ये लिखे हैं। 9 प्रकार के पूर्वाधिकारी अंश होते हैं। प्रत्येक अंश का किस टाइप का है एक्सप्लेन में आपको उसको समझोगे। फर्स्ट पॉइंट है संचय पूर्वाधिकारी अंश। पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जब कोई भी शेयर होल्डर किसी कंपनी के अंश खरीदता है तो उस कंपनी से जो रिटर्न मिलता है उस शेयर होल्डर को वो लाभांश के रूप में मिलता है, डिविडेंड बोलते हैं उसमें। तो ये सारे टॉपिक आपको लाभांश के ऊपर ही है। तो क्या मिलता है, जैसे मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, सपोज करो सैमसंग कंपनी के मैंने शेयर खरीद लिए, तो मुझे कंपनी से क्या मिलेगा, लाभांश मिलेगा, यानी कि डिविडेंड मिलेगा। यानी कि जो कंपनी को लाभ होगा उस लाभ में से कुछ हिस्सा मुझे भी दिया जाएगा, उसे लाभांश बोलते हैं। यानी कि कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का कुछ शेयर लाभांश के रूप में अंशधारियों को भी प्राप्त होता है, उसे हम लाभांश बोलते हैं। तो अब समझेंगे आप टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर का। फर्स्ट पॉइंट है संचय पूर्वाधिकारी अंश। देखिए इस प्रकार के पूर्वाधिकारी अंशों पर यदि कंपनी को किसी वर्ष लाभ नहीं होता है तो उस वर्ष अंशधारियों का जो लाभांश होता है उसे संचय के रूप में रख लिया जाता है। और भविष्य में जैसे ही कंपनी को कोई लाभ होगा तो उस लाभ में से सर्वप्रथम संचय पूर्वाधिकारी अंशों का लाभांश दिया जाएगा। जैसे हमारी कंपनी, मैंने सैमसंग कंपनी के शेयर खरीद रखे और 2019 में सैमसंग कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, और मैंने कौन से वाले शेयर खरीद रखे, संचय पूर्वाधिकारी अंश। तो कंपनी को जब प्रॉफिट नहीं हुआ है तो मुझे डिविडेंड देगी कहाँ से, यानी कि लाभांश का पेमेंट करेगी कहाँ से। तो ऐसी स्थिति में कंपनी क्या करती है, यदि मेरे पे ये वाले शेयर है तो जो 2019 का मेरा डिविडेंड होगा, जिस वर्ष कंपनी को लॉस हुआ है उस वर्ष जो डिविडेंड होगा मेरा, तो उसे किस रूप में रख लेगी, उसे किस रूप में रख लेगी, संचय के रूप में, संचय के रूप में। और भविष्य में जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो सर्वप्रथम मेरा लाभांश दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि संचय पूर्वाधिकारी अंशों पर यदि कंपनी को लाभ नहीं होता है, हानि होती है और कंपनी किसी वर्ष लाभांश देने में असमर्थ होती है तो ऐसे अंशों के लाभांश को कंपनी भविष्य के लिए संचय के रूप में रख लेती है। सेकंड पॉइंट, असंचय पूर्वाधिकारी अंश। देखिए स्टूडेंट, इन अंशों पर यदि कंपनी को लाभ नहीं होता है तो ऐसी दशा में कंपनी लाभांश को संचय के रूप में नहीं रखती है। यानी कि लाभांश, ऐसे अंशों पर जो लाभांश दिया जाता है वो केवल लाभ की दशा में ही दिया जाता है। जिस वर्ष कंपनी को लाभ होगा उसी वर्ष आपको लाभांश दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट, भाग्ययुक्त पूर्वाधिकारी अंश। भाग्ययुक्त पूर्वाधिकारी अंश। देखिए इस प्रकार के अंशों पर यदि कंपनी को सभी प्रकार के लाभांश देने के बाद, जैसे पूर्वाधिकारी अंशों पर लाभांश, संतांशों का लाभांश, दोनों प्रकार के अंशों का लाभांश देने के बाद यदि कंपनी को कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचता है, अतिरिक्त लाभ बचता है, तो उसमें से ऐसे अंशधारियों को लाभांश बांट दिया जाता है। यानी कि भाग्ययुक्त पूर्वाधिकारी अंशों में अंशधारियों को कंपनी अपने अतिरिक्त लाभ में से भी अतिरिक्त लाभांश बांट देती है। नंबर 4 पॉइंट, अभाग्ययुक्त पूर्वाधिकारी अंश। ऐसे अंशों पर कंपनी
अतिरिक्त लाभ में से कोई भी लाभांश नहीं देती है। यानी कि यदि मैंने अभागयुक्त पूर्वाधिकारी अंश खरीद रखे हैं तो मुझे एक निश्चित दर से ही लाभांश मिलेगा। जैसे 10% मिल रहा है, मैंने 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, उसका 10% ही मुझे रिटर्न मिलेगा। लेकिन यदि कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट में से मुझे कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। ओके, 5th पॉइंट, स्वतः पूर्वाधिकारी अंश। कंपनी ऐसे अंशों का स्वतः यानी कि पेमेंट अपने जीवन काल में ही करती है। जिस वक्त कंपनी चालू अवस्था होती है, कंपनी अपने जीवन काल में ही स्वतः पूर्वाधिकारी अंशों का भुगतान कर देती है। 6 पॉइंट, अस्वतः पूर्वाधिकारी अंश। इस प्रकार के अंशों की वापसी कंपनी के समापन पर ही की जाती है। यदि हमने अस्वतः पूर्वाधिकारी अंश खरीद रखे हैं तो कंपनी हमारी जो पूंजी है उसको वापसी कंपनी के समापन पर ही करेगी। जब कंपनी समाप्त होगी उस समय हमें अपने प्रेफरेंस शेयर का जो पूंजी है, जो कैपिटल है, वो वापस मिलेगा। डिविडेंड मिलता रहेगा, पूंजी समापन के समय मिलेगी। जबकि स्वतः पूर्वाधिकारी अंशों पर पूंजी की वापसी कंपनी अपने जीवन काल में ही कर देती है, एक निश्चित अवधि के बाद ही कर देती है। नंबर 7 पॉइंट, परिवर्तनीय पूर्वाधिकारी अंश। परिवर्तन का मतलब चयन करना। इस प्रकार के अंशों को यदि अंशधारी चाहे तो समता अंशों में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि ये तो पूर्वाधिकारी अंश है, यदि कोई भी अंशधारी चाहे तो उनको एक निश्चित अवधि के बाद या कभी भी समता इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 8 पॉइंट, अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकारी अंश। ऐसे अंशों को कोई भी अंशधारी कन्वर्ट नहीं कर सकता है। यानी कि ये अपरिवर्तनीय है। जो आपने एक बार प्रेफरेंस शेयर परचेज कर लिए हैं वो आपके लाइफ टाइम प्रेफरेंस शेयर ही रहेंगे, आप उनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं करा सकते। नंबर 9, प्रत्याभूत पूर्वाधिकारी अंश। देखिए, इन अंशों पर एक कंपनी के व्यक्ति के द्वारा या कंपनी के संचालक के द्वारा या कंपनी के मैनेजर के द्वारा एक गारंटी ले ली जाती है। वो पर्सनली व्यक्तिगत गारंटी ले लेता है कि लाभांश जो हम रिटर्न देंगे वो हमारी जिम्मेदारी है। जैसे मैंने किसी कंपनी में 10,000 रुपये के शेयर खरीदे और वहाँ का जो डायरेक्टर है या मैनेजर है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरी गारंटी ले ली कि हमारी गारंटी है, आप हमारी कंपनी में शेयर लगाओ, शेयर आप परचेज करिए और प्रत्येक वर्ष डिविडेंड दिलाने की हमारी गारंटी है। तो वो व्यक्तिगत गारंटी हो गई। जैसे आप भी किसी को पैसा देते हो तो बीच में किसी व्यक्ति की गारंटी ले लेते हो, तो इसी प्रकार से ऐसे अंशों पर कंपनी का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो डायरेक्टर हो, मैनेजर हो या कोई सुपरवाइजर हो, कोई भी व्यक्ति एक गारंटी ले लेता है बीच में। ओके स्टूडेंट, तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। 9 टाइप्स मैंने आपको बताया, प्रत्येक टाइप्स को एक्सप्लेन किया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट बोर्ड के अकॉर्डिंग, इसलिए आपको इग्नोर नहीं करना है ये टॉपिक। प्रत्येक स्थिति में सही तरीके से आपको समझना है। और समझाने का तरीका देखिए, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 2 बार आप पहले वीडियो सुने, एक बार अपनी बुक पढ़ें और फिर एक बार वीडियो सुने, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इनको लर्न करने का एक सीधा तरीका है, आपको सिर्फ 4 वर्ड याद करने, 4 वर्ड में टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे संचय, भाग्ययुक्त, स्वतः और परिवर्तनीय। ये 4 वर्ड याद कर लो बस, क्योंकि जब आपको संचय याद है तो असंचय अपने आप याद आ जाएगा, उसका अपोजिट। जब आपको भाग्ययुक्त याद है तो अभाग्ययुक्त अपने आप समझ में आ जाएगा, तो उसका अपोजिट। स्वतः यदि आपने लर्न कर रखा है तो अस्वतः, परिवर्तनीय याद कर रखा तो अपरिवर्तनीय, और भाग्ययुक्त ये प्रत्याभूत है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 4-5 वर्ड याद कर लो बस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, संचय, असंचय, और ये आपका भाग्ययुक्त, अभाग्ययुक्त, स्वतः, अस्वतः, परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय और भाग्ययुक्त, ये प्रत्याभूत। ये 9 वर्ड याद कर लो। 9 में आपको 4 लर्न करने के, 4 ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे। तो अपने आप ही काइंड्स ऑफ
प्रेफरेंस से आप लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट।